In this video, we will discuss chapter percentage of class 7. As our chapter name is percentage, what is the meaning of percentage? Percentage means out of 100. What is the meaning of percentage? As I have said, percentage means out of 100. Done. Okay. This is the sign of percentage. This is the sign of percentage. If I am writing 9%, that means इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 9/100. ये हम कैसे लिखें? क्योंकि मैंने कहा ना, परसेंटेज का मीन्स होता है आउट ऑफ 100. तो ये 100 कहाँ से आया? ये परसेंटेज को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारा 100 बाई में चला जाएगा. अब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप इसको देखोगे तो ये आपको रिप्रेजेंट, देखो ये कर रहा है, ये इसको 900 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? ये कर रहा है ना. डेसिमल चैप्टर में आप लोग पढ़े हो 9/10 जो होता है वो 10th को रिप्रेजेंट करता है. 9/100 है, डेट मीन्स ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 900 को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ तक समझ में आया है? आज हम लोगों ने अभी यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ लिया परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ आई विल टीच यू how you will convert a percentage into a fraction, a decimal or in the ratio. Means आप एक percentage को कैसे एक fraction में convert कर सकते हो, कैसे decimal में convert करोगे और कैसे ratio में convert करोगे. सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक हम number ले लेते हैं with percentage sign. So I am taking 11%. Okay, I am taking 11%. अब आप देख रहे हो ये हमारा क्या है? परसेंट है. इस परसेंट को सबसे पहले हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है. सो हाउ यू विल कन्वर्ट अ परसेंट इनटू अ फ्रैक्शन? वेरी सिंपल. व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्टली यू हैव टू रिमूव दैट परसेंट साइन. सबसे पहले आपको इस परसेंटेज के साइन को रिमूव करना है और जो हमारा नंबर है उसे 100 से डिवाइड कर देना है. करके देखते हैं. सो सबसे पहले मैंने क्या किया, परसेंट के साइन को रिमूव कर दिया. Isn't it? अब आपको मैंने क्या बोला, परसेंट के साइन को रिमूव करने के बाद आपको इसे किससे डिवाइड करना है? 100 से डिवाइड करना है. सो मैं इसे 100 से डिवाइड कर देती हूँ. अब आप देख रहे हो 11/100 किसी से कैंसिल तो होगा नहीं. सो दिस विल रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन. सो हमारा एक परसेंटेज जो था वो इजीली हमारा एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है. अब इसके बाद हमें सीखना है कि कैसे हम एक परसेंटेज को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. वेरी सिंपल. सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसे आपको लिख देना है. तो यहाँ हमारे पास 11 है. सो आई एम राइटिंग 11 एज इट इज. ओके. इसके बाद आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है हाउ मेनी जीरो यू आर हैविंग. सो ऑब्वियस अगर 100 है तो सिंपल से हमारे पास 2 जीरो होगा. लेकिन कभी कभी जब नंबर्स डेसिमल में रहेंगे तो जब हम डेसिमल के नंबर के डेसिमल को रिमूव करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज कर जाएगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ जीरो. सो जैसा अभी तो हमारे पास कोई डेसिमल नंबर मैंने लिया नहीं है, इसलिए हमारे पास जस्ट सिंपल सा 11 है और हमारे पास नंबर ऑफ जीरो भी कितने हैं? 2 है. सो बस आपको क्या करना है, जितने जीरो हमारे रहेंगे उतने डिजिट्स के पहले आपको डेसिमल पुट कर देना है. सो वी आर हैविंग 2 जीरो. सो वी विल पुट डेसिमल बिफोर 2 डिजिट. यू कैन सी 1, 2 और यहाँ हम क्या पुट कर देंगे? डेसिमल. एंड देन वी विल राइट 0. सो हमारा परसेंटेज जो था वो इजिली किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया डेसिमल में. अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? इसे हमें कन्वर्ट करना है रेशियो में. सो वो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल. सबसे पहले हम परसेंटेज के साइन को रिमूव कर देंगे. सो रिमूव करने के बाद हमारा ये आ जाएगा एक फ्रैक्शन. अब इस फ्रैक्शन को आप अगर देखोगे तो ये बाई का साइन जब हम रिमूव करते हैं, तो जब बाई के साइन को हम रिमूव करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? रेशियो का साइन आ जाता है. सो हम यहाँ पे रेशियो का साइन पुट कर दिए और जो डिनोमिनेटर था उसे मैंने एज इट इज लिख दिया. सो इस तरीके से आप किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी परसेंटेज को इजीली फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो और रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो. Okay, now we will discuss how can we convert a fraction, a decimal or a ratio into a percentage. So first of all, I am taking one fraction. So the fraction is 3
4. Okay, so 3/4 is my fraction and I have to convert this fraction into percentage. So how can we convert a fraction into percentage? So to converting a fraction into percentage, what you have to do? You have to multiply that given fraction by 100. Okay, so हम इस given fraction को 100 से multiply कर देते हैं, क्योंकि हमें इस fraction को किस में convert करना है? percentage में convert करना है. So मैंने इसे 100 से multiply कर दिया. अब इसके बाद आपको क्या करना है? जस्ट आपको इसको reduce करना. तो आप देख सकते हो ये इसे reduce हो जाएगा 25 टाइम्स में. So 25 3 75. ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से बच्चे इसमें हमेशा गलती करते हैं, क्योंकि हम इस फ्रैक्शन को एक परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो यू हैव टू पुट द साइन ऑफ द परसेंटेज. सो इतना परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसके बाद जो हमें आंसर मिल रहा है, द रिजल्ट वी आर गेटिंग, इन दैट रिजल्ट यू हैव टू पुट द परसेंटेज साइन. ओके, सो हमने इस तरीके से एक फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया? एक फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. सो व्हाट इज द मेथड टू कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज? द मेथड इज टू कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट गिवन फ्रैक्शन बाय 100. Okay, now I will teach you how you can convert a decimal into percentage. आप एक decimal को percentage में कैसे convert करते हो वो मैं आपको सिखा रही हूँ. तो उसके लिए भी हम एक नंबर ले लेते हैं. So I am taking 0.05. Okay, so 0.05, the number 0.05 we have to convert this number into percentage. सिंपल है, जब भी आपको कोई भी नंबर दिया रहे उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने बोल रहा है, दैट मीन्स आपको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है. ये हमारा क्या है? डेसिमल है, इसे भी हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो इसे भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लाइक दिस. देन आफ्टर इट व्हाट यू विल डू? यू विल रिमूव दैट साइन ऑफ डेसिमल. सो मैंने डेसिमल को रिमूव किया. सो आई एम राइटिंग 1. अब डेसिमल के बाद हमारे पास कितने डिजिट है? यू कैन काउंट. वी आर हैविंग 1 2. वी आर हैविंग 2 डिजिट्स. सो वी विल पुट 2 0 एट द बॉटम. You can see 100 and 100 will be cancel out. So we will get 5 as a result. As we are converting 0.05 into a percentage, so we must put percentage sign. Done? And now I will teach you the last one, the last topic, that is how we can convert a ratio into a percentage. तो इसके लिए भी सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? एक रेशियो ले लेते हैं. So I am taking 3:4. ओके, सो 3:4 को हमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. तो 3:4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/4 लिख सकते हैं. हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में. चूंकि हम इस रेशियो को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं. और परसेंटेज में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है? यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 100. सो हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. डन. अब देखिए इससे कट जाएगा ना 25 टाइम्स में. एंड 25 3 75. अगेन आई एम रिपीटिंग, as we are converting this ratio into percentage, so we must put percentage sign. Okay, in this way we can convert a fraction into a percentage, a decimal into a percentage, and a ratio into a percentage. Our next topic is how we can find a certain percentage of a given quantity. That means हमारे पास परसेंटेज किसी गिवन क्वांटिटी का दिया हुआ रहेगा, हमें उसकी वैल्यू पता करनी है. तो वेरी सिंपल, मैं पहले एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ. सो जैसा मैंने लिखा है 15% ऑफ 700 मीन्स हमारे पास जो नंबर है वो भी ऑलरेडी गिवन है और परसेंटेज भी ऑलरेडी गिवन है. बस हमें इसकी वैल्यू पता करनी है कि 15% की 700 का 15% क्या होगा, हमें इसकी वैल्यू पता करनी है.
तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, जो भी नंबर परसेंट में है, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके गिवन क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं लिख देती हूँ 15% को वी कैन राइट 15/100, then we will put off means multiplication and then we will write 700. So 0 0 0 0 cancel out, so we are having 15 and 7. जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे then we will get 150. सपोज यहाँ हमारा रुपीज़ का साइन होता तो इन द फाइनल आंसर हम क्या किस चीज़ का साइन पुट करते, रुपीज़ के साइन को पुट करते। अब यहाँ मैंने परसेंट का साइन क्यों नहीं दिया है, क्योंकि परसेंट तो ऑलरेडी गिवन था, परसेंटेज को तो हमने सॉल्व कर दिया है। सो हमारा रिमेनिंग आंसर क्या हो गया, ₹105।